अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ साथी कराम। आज हमने जिस हर्फ की मश्क की वो है द दाल। द दाल को हमने पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, इसकी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी के साथ। द से शुरू होने वाले जितने अल्फाज हैं हम उन्हें ज़हन नशीन करेंगे। बच्चों के ज़हन में हम पहला जो साउंड और सौती असर है वो डालेंगे द दवात, द दरवाजा, द दर। दाल दरवाजा नहीं पढ़ेंगे, दाल। द वो अहम तरीन एक सौती असर है जो हम बच्चों के ज़हनों में डालेंगे कि द से शुरू होने वाले जितने अल्फाज हैं वो दरअसल दाल से शुरू होने वाले अल्फाज हैं। दाल, द दाल दरवाजा, द दाल दव्वात। इसी तरह से जब हमने इन बच्चों को लिखना सिखाना है तो आप जैसे हम पहले एक्टिविटी करते रहे हैं, पहले सरगर्मियों में हमने रेत के ऊपर बच्चे को उंगली की मदद से ऐसे लिख कर दिखाया तो वो एक उभरा हुआ तासुर आया। ये बच्चों को ज़हन नशीन करने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ होती हैं। आप बहुत बड़े चार्ट के ऊपर बड़ा सा खूबसूरत सा दाल लिख कर लाएं, दाल के साथ और मुख्तलिफ छोटे अल्फाज हरूफ लिखे हुए हों, लेकिन दाल मजमूई तौर पर बड़ा और वाज़ेह तौर पर लिखा हो, तो बच्चों को एहसास होगा कि हाँ ये दाल है। इसी तरह से आप मुख्तलिफ अशकाल को दरवाज़ा, दवात, दाल से शुरू होने वाले और जो भी दरख्त, ये इनकी अशकाल बनाकर बच्चे के सामने लाएं और उससे पूछें कि ये किस से शुरू होता है या इन से शुरू हो, ये जिनसे शुरू हो रहे हैं वो लफ्ज़ या वो हर्फ क्या है। बच्चे को ज़हन नशीन करवाने के लिए और मुख्तलिफ तरीके, मिसाल के तौर पर चंद बच्चों को इकट्ठा लाइन में खड़ा कर दें, किसी के पीछे अलिफ लिख दें, किसके पीछे अलिफ मद्दा, एक के पीछे बे, एक के पीछे जीम, एक के पीछे दाल। इसी तरह से उन्हें ये कहें कि पहचान करें कि इनमें से दाल कौन सा लफ्ज़ है। हर्फ की पहचान जब हो जाती है तो बच्चे को वो ज़हन नशीन हो जाता है। दुरुस्त अदायगी के लिए और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के लिए द से शुरू होने वाले जो भी लफ्ज़ होंगे वही बच्चे के ज़हन नशीन करवाएं और यही उनके लिए दुरुस्त अदायगी के साथ वो और कई लफ्ज़ उससे तलाश करेगा जो उसके अपने ही माहौल का हिस्सा होंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुआविन साबित हुई होगी। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।